हम आपके सामने वो रिपोर्ट रख रहे हैं जिसने इस माफिया के चेहरे से नकाब उतार दी है। रिपोर्ट नंबर AC सद्दार 2026 से 90 मुरखा 7 अप्रैल। ये रिपोर्ट साबित करती है कि जिनाह गार्डन को 11 जख्म दिए गए। 11 ऐसे गहरे जख्म जो कभी भरने वाले नहीं अगर आज ना जागे। 11 जख्म, 11 जंगे, 11 इल्जामात की तफसील। जख्म नंबर 1, रिहायशी प्लाट्स को कमर्शियल में तब्दील करना। आपके पड़ोसी की नींद चुरा ली गई। अब घर में दुकान, वर्कशॉप, गोदाम। शोर ने आपके बच्चों को बहरा कर दिया। जख्म नंबर 2, जाली और बैकडेट लेटर्स। तारीखों के साथ खेला गया। माजी और मुस्तकबिल दोनों झूठे बना दिए गए। आज आपकी फाइल पर कोई भरोसा नहीं करता। जख्म नंबर 3, बगैर नीलामी कमर्शियल प्लॉट। जो जमीन आवाम की थी वो चंद लोगों को तहफे में दे दी गई। आपकी मेहनत का रुपया उनकी जेब में चला गया। जख्म नंबर 4, अमेनिटी जमीन, पार्क, मस्जिद को प्लाट बनाना। आपके बच्चों का पार्क अब किसी की कोठी है। अल्लाह का घर किसी की निजी जायदाद। खेलने के लिए अब सड़कें हैं, सजदे के लिए फर्श। जख्म नंबर 5, नेवल एंकरेज को जमीन मुंतकिल करना। सोसाइटी की जमीन दूसरे हाथों में दी गई बगैर आपकी मर्जी के, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के। बस एक दस्तखत पर सब कुछ बिक गया। जख्म नंबर 6, अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था मगर उन लोगों के लिए अदालत का कोई तकद्दुस नहीं। इंसाफ का मजाक उड़ाया गया। जख्म नंबर 7, नाले पर कब्जा, अवामी खतरा। 50 फीट का नाला आज 6 फीट का है। बारिश आई तो पहला डूबने वाला आपका घर होगा। ये माफिया आपकी जान के साथ खेल रही थी। जख्म नंबर 8, माली नुकसान, लाखों रुपए का खजाना। टैक्स, फीस, चार्जेस सब वसूल हुए मगर सोसाइटी के खजाने में कुछ नहीं पहुंचा। सड़कें टूटी हैं, गटर खुले हैं, बिजली के बिल के पैसे भी नहीं। जख्म नंबर 9, रिहायशी घरों में वर्कशॉप्स और दुकानें। आपका पुरसुकून मोहल्ला अब एक फैक्ट्री एरिया बन चुका है। धुआं, शोर, अजनबी लोग। आप अपने घर में कैदी है। जख्म नंबर 10, अवाम को धोखा, झूठे नक्शे। पर्चों में पार्क, अस्पताल, स्कूल दिखाए गए, हकीकत में सिर्फ वीरान जमीन। आपने हवा खरीदी, पानी नहीं। जख्म नंबर 11, प्लॉट्स की गैर कानूनी रीनंबरिंग। आपका नंबर पीछे कर दिया गया, किसी और को आगे बढ़ा दिया गया। आपका हक छीनकर किसी और को दे दिया गया। ये 11 जख्म है और हर जख्म से खून टपक रहा है। आपकी बेटी के आंसू का खून, आपके बेटे की नामुकम्मल तालीम का खून, आपकी मां के इलाज ना होने का खून। 2 मरकजी किरदार, करामत अली और वाजिद शाही। और इन 11 जख्मों के पीछे 2 चेहरे हैं। 2 वो चेहरे जो आज भी मुस्कुराते हैं, जो आज भी आपको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। पहला किरदार करामत अली, नायब सदर। ये वो शख्स है जिसने हर जाली लेटर पर दस्तखत किए, हर पार्क कटने पर मेहर लगाई, हर गैर कानूनी अलॉटमेंट पर खामोश तमाशाई बना रहा। इसका अपना प्रॉपर्टी ऑफिस अर्थ लिंकर्स प्राइवेट लिमिटेड जिनाह गार्डन में खुला है। वो खुद एक प्रॉपर्टी डीलर है और कानून कहता है प्रॉपर्टी डीलर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन इसने झूठा हल्फनामा दिया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं। दूसरा किरदार वाजिद शाही, वाजिद नसीम, सेक्रेटरी। ये वो शख्स है जिसने रिकॉर्ड को आग लगाई। बैकडेट लेटर्स, जाली सीरियल नंबर्स, गायब शुदा दस्तावेजात। इसके हाथों ये सब कुछ हुआ। ये 2 वो लोग हैं जिन्होंने खानदानों की जिंदगियां तबाह की। 7,000 मुतासिरीन की कहानी, 7,000 कहानियां, 7,000 गम। हर घर एक अलमिया, हर आंख में आंसू। और ये माफिया बैठा आपके सामने मुस्कुरा रहा है। ये कहता है हम बदल गए हैं, ये कहता है हम शफाफ है, लेकिन रिपोर्ट साबित करती है ये वही करप्ट कार्टेल है। ये वही झूठे हल्फ देने वाली प्रॉपर्टी डीलर माफिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बेटी के बाल सफेद किए, आपके बेटे की तालीम छीनी, आपकी मां का इलाज रोका, आपके बाप की छत उड़ाई। जो करप्शन से प्यार करता है वो जिनाह गार्डन से नफरत करता है, और जो इन मुजरिमों की हिमायत करता है वो आपके आंसुओं पर हंसता है।
माफिया कार्टेल दोबारा इलेक्शन में झूठे हल्फनामे और धोखा देने और करप्शन करने के लिए। इनके पैनल में 13 में से ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। करामत अली ने हल्फनामे में झूठ बोला कि मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं, मगर इसका ऑफिस अर्थ लिंकर्स जिनाह गार्डन में खुला है। बाकी दूसरों ने भी झूठे हल्फनामे दिए। सब ने एक ही झूठ दोहराया, हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं। और कानून साफ कहता है प्रॉपर्टी डीलर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले अपना पेट भरेगा, फिर अपने दोस्तों का, और आखिर में आपको ठोकरें देगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछली बार जिनाह गार्डन को लूटा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 11 जख्म दिए। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज आपकी बेटी के बाल सफेद हैं। अवाम के लिए एक्शन प्लान। याद रखो, जो करप्शन से प्यार करता है वो जिनाह गार्डन के अवाम से नफरत करता है, और जो तुमसे नफरत करे इसे तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं। जिनाह गार्डन के दरवेश का पैगाम, डट जाओ, हिम्मत करो। मैं जिनाह गार्डन का दरवेश बोल रहा हूं। 20 साल तुमने सब्र किया, 20 साल तुमने लॉलीपॉप्स पर गुजर किया, 20 साल तुम्हारी बिक्कियों के बाल सफेद होते रहे, तुम्हारे बेटे तालीम से महरूम होते रहे, तुम्हारी माएं मरती रही, तुम्हारे बाप बेघर रहे। ये रिपोर्ट तुम्हारा सच है, ये तुम्हारा सबूत है, ये तुम्हारा हथियार है। अब इनके सामने डट जाओ, इनके झूठे वादों पर मत आओ, अदालत में इनके खिलाफ जाओ, सोशल मीडिया पर इनको बेनकाब करो, एक दूसरे को बताओ कि ये करप्ट कार्टेल कौन है। और जो कोई कहे कि इन्हें मौका दो, तो उससे कहो 20 साल का मौका काफी नहीं, 7000 तबाहशुदा खानदान काफी नहीं, 11 जख्म काफी नहीं। तुम्हारी बेटी के सफेद बाल तुमसे कह रहे हैं उठो, तुम्हारे बेटे का अधूरा डिप्लोमा